एक साहूकार का एक बेटा और एक बहू थी। बहू पियर जाती जद उनका बाप पूछतो कि के खाकर आई। बा बोलती बस कुर्सी खाकर आई। एक दिन साहूकार को बेटो ससुर से मिलने गयो। ससुर बोल्यो कि हे मेरी बेटी ने बासी कुर्सी क्यों गाली हो बेटा। यह बात माँ ने आकर पूछो तो माँ बोली कि मैं तो ताजी गालू हूँ, चाहे तो आज देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो और जो पूछो कि बेटा के खायो। बेटी बोली बासी कुर्सी खाई। बाप के जाने के बाद घणी होते नाराज होयो। बोलियो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी कुर्सी बतावे। जद बा बोली कि थे कुमाबो ना थारो बाप कमावे, जना बासी खुशी हुई कि नहीं। यह सुनकर उको धनी कमाने चलो गयो। एक दिन बाल पड़ोसन ने आंगने लिया गई। देख तो सब कोई कहानी सुने है। जद पूछी कि यो के करियो हो। पड़ोसन बोली कि थे चौथ की कहानी सुना। हाँ इस अन्न धन होवे, बेटा पोता होवे, 12 वर्ष के पिछड़ेड़ो धनी मिल जावे। जी के दिन से वह भी चौथ व्रत करने लगी। सासू 4 भगत खाने न देती, जिको एक बार को हथकार निकालती, एक बार को गाय न देती, एक बार को राखेड़ो गाड़ देती और एक बार को चांद ने अर्घ देकर आप खा लेती। अरे ही चौथ व्रत करता 12 बरस हो गया। गणेश चौथ सोची कि एक व्रत करता 12 बरस हो गया। अगर इक धनी ने पाछो न मिलाएगा तो आपा ने कलयुग में कुण मानसी। उही रात ने चौथ माता उन्हें धनी ने बोली कि अब तू घरा चलो जा, तेरी औरत ने याद करे है। बा बोली कि मैं तो बहुत काम में उलझ रही हूँ, क्यों जा न सकूं। चौथ माता बोली कि दिन उगन के पहले ही चौथ माता का नाम लेकर दोनों गोड़ा मोड़ कर बैठ जाए। देनिया दे जैसी लेनिया ले जैसी। वह सवेरे उठकर यहाँ ही करियो, सारो काम पूरो हो गयो। जना आंगन में लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप खुद दुख कर मारे जल जावे थी। उको जिको वो उन्हें छिड़कार्यो, अब मैं तो न खाऊंगी। वो बोलियो कि मैं 12 बरस न घरा जाऊं हूँ, जिको मेरी माँ लुगाई से मिलिया न दे पिछ खा लिए। सांप बोलिया कि कैसा विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। वो बिल्लियों सीढ़ियाँ पर चढ़ आ जाए। इतनी कहकर उदास सो घरा आयो। कोई से बोलिया भी कोनी। रात ने छात पर सोने के लिए गयो और एक सीढ़ी में बोलूं कि एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो, एक में फूल बखेर दिया। रात ने सांप आयो। पहले तो बालू में खूब लोट पलेटा खाया, पीछे सारो दूध फांकी पीग्यो। फिर फला की खूब सुगंध लेई और छात पर जाने लाग्यो। तो चौथ माता सोची कि आप इको संकट नहीं काटेगा तो कलयुग में कोई कोनी मानसी। उन्हें ढाल से धक कर तलवार से मार दियो, पर थोड़ी सी पूंछ कटकर उनकी जूती में गिरगी तो सोची कि ये जूती पैर से जद खावेगा। कीड़िया आपस में बात करी कि इक्की लुगाई आपा ने रोजीना चून गिरती सोई में घड़ी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़ियाँ लागकर पूंछ ने थोड़ी कर छोटी कर दी। उनको संकट टल गयो। सवेरे उठने में देर होगी तो माँ उठन जान लगी। सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरो बेटो मर गयो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई
पुण्य व्रत करियो थो के। माँ बोली मैं तो कुछ भी कोनी करी। पर लुगाई बोली कि मैं बारू चौथ थार लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तन्ने व्रत करता कोनी देखी, चारों वक्त रोटी देती। बहू बोली कि मैं एक वक्त को धत्कार निकालती, एक वक्त को गाय ने देती, एक वक्त को राखुड़ गाड़ती और एक वक्त की चांद ने अर्घ देकर खाती। ब्राह्मण की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो भी उकारो भर दियो। राखुड़ा खोद कर देख तो सोना की चेट होगी। सारी नगरी में हिल्लो फिरा दियो कि पुरुष की औरत बेटा की मार दीदा गोडा को निराशी सब कोई व्रत करियो है चौथ माता उन्हें सुहाग दियो। जिसो सब ने दियो कहते ने संतान उखारा भरता ने दियो। पूरी की पूरी मारवाड़ी में गणेश जी तो कर दे बड़ी बोली है, छोटी सी भी है एक कमाई में छोटी बोली सासू बुआरी को कबा कोई सी कर दे गणेश जी महाराज की होनी चाहिए। बंद कर दो।